नेक्स्ट हेडिंग है थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। मतलब ऊष्मा गतिकी साम्य अवस्था। तो ये क्या होता है थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। अगर जब हम आगे थर्मोडायनेमिक्स के लॉ पढ़ेंगे तब हमें इनकी ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पर डेफिनेशन में। और तो इसलिए इसको समझना ज़रूरी है कि थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या होता है और कितने प्रकार का होता है। तो जो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम होता है उसकी परिभाषा है कोई भी निकाय थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में तब होगा जबकि वह निम्न 3 स्थितियों को प्राप्त करेगा। कौन कौन से हैं? पहला है थर्मल इक्विलिब्रियम, थर्मल इक्विलिब्रियम। दूसरा मैकेनिकल इक्विलिब्रियम और थर्ड है केमिकल इक्विलिब्रियम। मतलब क्या हुआ इसका? थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब हुआ कि जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर के जो हमारा सिस्टम है वो टेम्परेचर के संबंध में इक्विलिब्रियम है, अर्थात टेम्परेचर उसका समान हो। दूसरा है मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, अर्थात उस पे जो फोर्स लग रहे हो वो साम्य अवस्था में। और तीसरा केमिकल इक्विलिब्रियम, अर्थात केमिकली रूप से वो इक्विलिब्रियम में हो। नेक्स्ट हेडिंग है निकाय की अवस्था। स्टेट ऑफ सिस्टम। क्या परिभाषा होगी निकाय की अवस्था? किसी निकाय की अवस्था किसी निकाय की अवस्था
जबकि उसके सारे गुण अर्थात प्रॉपर्टी स्थिर हो तो उसे निकाय की अवस्था कहते हैं। ये था निकाय की अवस्था। नेक्स्ट हेडिंग है प्रोसेस। यानी कि प्रक्रम। थर्मोडायनेमिक सिस्टम में किसे कहा जाएगा प्रक्रम? उसकी डेफिनेशन है किसी निकाय की अवस्था में हुए परिवर्तन को प्रक्रम या प्रक्रिया कहते हैं। जैसे मेल्टिंग ऑफ आइस और फ्रीजिंग ऑफ वाटर। इसमें क्या हो रहा है बेसिकली? मेल्टिंग ऑफ आइस, यानी कि जब आइस मेल्ट हो रही है तो उसकी अवस्था में निकाय की अवस्था, वहां पे निकाय आइस है, उसका निकाय है, तो उसकी अवस्था में परिवर्तन हो रहा है, इसलिए ये क्या कहलाएगा? एक प्रोसेस। उसी तरह फ्रीजिंग ऑफ वाटर में अगर वाटर लिक्विड अवस्था से बदल रहा है ठोस अवस्था में, तो वहां क्या हो रहा है? उसकी अवस्था में परिवर्तन हो रहा है, इसलिए उसको कहा जाएगा एक प्रोसेस। आइए इन दोनों चीजों को एक ग्राफ से समझते हैं। मान लीजिए हमने किसी प्रोसेस के लिए एक पीवी डायग्राम खींचा और वो एक स्ट्रेट लाइन है, इंक्लाइंड लाइन इस तरह से, जिसको हमने नाम दे दिया है 1 और 2। एक ये एरो शो कर रहा है कि ये प्रोसेस 1 से 2 की तरफ हो रहा है। तो इसमें जो 1 और 2 है, 1 एंड 2, वो क्या है? वो है अवस्था, यानी कि स्टेट ऑफ सिस्टम। और जो 1 से 2 है वो क्या है? प्रोसेस है। किसी भी प्रोसेस को थर्मोडायनेमिक्स में दिखाने के लिए इस तरह से लिखा जाता है 1 एरो 2, अर्थात ये प्रोसेस क्या हो रहा है? 1 से 2 की तरफ हो रहा है, और एक ये प्रोसेस या प्रक्रम या प्रक्रिया है। अब आइए आगे चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि थर्मोडायनेमिक्स में बेसिकली कौन कौन से प्रोसेस होते हैं, क्योंकि इन्हीं प्रोसेस के आधार पर हम आगे पूरा थर्मोडायनेमिक्स इसी पे बेसिस है।
तो नेक्स्ट हेडिंग है थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। इसकी परिभाषा क्या है? यदि कोई सिस्टम अपनी अवस्था को परिवर्तित करता है यदि कोई निकाय अपनी अवस्था को परिवर्तित करता है तो वह जिस पथ या प्रक्रम से उसका अनुसरण करता है कॉमा उसे ऊष्मा गतिकी प्रक्रम कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए एक पीवी ग्राफ पे एक प्रक्रम दिखाया गया है। ये पॉइंट 1 है, ये पॉइंट 2 है। 1 से 2 इस तरह से आया है और 2 से 1 ये वापस इस तरह से गया है। ये A हो गया, ये B है। तो 1 से A और A से 2 ये एक थर्मोडायनेमिक प्रोसेस हो गया। और फिर 2 से B और B से 1 ये भी एक प्रोसेस हो गया। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने डेफिनेशन में लिखा है, देखिए, यदि कोई निकाय अपनी अवस्था को परिवर्तित करता है तो वह जिस पथ या प्रक्रम से उसका अनुसरण करता है उसे ऊष्मागतिकी प्रक्रम कहते हैं। इस ग्राफ में हमें दिख रहा है कि जो 1 से 2 आया है वो किससे आया है? एक बार आया है A से होते हुए और जा रहा है वापस B से। तो ये दोनों इस प्रकार से एक थर्मोडायनेमिक प्रोसेस हो गया। इसके प्रकार में सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे पहला है रिवर्सिबल प्रोसेस। हिंदी में कहते हैं प्रतिवर्त प्रक्रम। टेक्निकल सब्जेक्ट में क्या है, कुछ हिंदी वर्ड्स इंग्लिश से ज़्यादा टफ पड़ते हैं, इसलिए हमको हिंदी के बजाय उसमें इंग्लिश ही ज़्यादा ईजीएस्ट वे में लेना चाहिए। तो है पहला इसमें रिवर्सिबल प्रोसेस।
जैसा कि नाम ही बता रहा है, अर्थात ऐसा प्रोसेस जो कि अपने पुराने पाथ से ही होते हुए जाए तो वो कहलाएगा रिवर्सिबल प्रोसेस। इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, वह प्रोसेस जिसका डायरेक्शन चेंज करने से, जिसका डायरेक्शन बदलने से वह निकाय व परिसीमा पर कोई प्रभाव नहीं डालता है, कॉमा उसे रिवर्सिबल प्रोसेस कहते हैं। इसको ग्राफ पे दिखाने के लिए वही अगेन पीवी ग्राफ खींचेंगे एक, और एक प्रक्रम शो करना है हमको 1 से 2। तो ये जब जा रहा है तो ये हमने मान लिया है 1A से 2, और जब ये वापस आ रहा है तो चूंकि रिवर्सिबल है तो ये दूसरा पाथ नहीं बनाना है, ये सेम पाथ से वापस आएगा और ये हो जाएगा इस तरह से 1A 2 और 2BA, सॉरी 2B 1। तो ये हो गया हमारा रिवर्सिबल प्रोसेस। इसमें एक नोट लिख सकते हैं, नीचे नोट लिख लीजिएगा छोटा सा, कि नोट यह है कि इस प्रोसेस की दक्षता सबसे अधिक होती है। इस प्रोसेस की दक्षता सबसे अधिक होती है। बट एक सत्य यह भी है कि इस यूनिवर्स में कोई भी प्रोसेस पूर्ण रूप से रिवर्सिबल नहीं होता है, क्योंकि उस पर सराउंडिंग्स का कोई ना कोई प्रभाव जरूर पड़ता है। लेकिन हम अपनी सुविधा के लिए कुछ प्रोसेस को इसमें रिवर्सिबल प्रोसेस मान लेते हैं, जिससे कि हमारा दक्षता निकालना पर्टिकुलर साइकिल के लिए आसान हो जाता है। नेक्स्ट हेडिंग है इररिवर्सिबल प्रोसेस। अर्थात अप्रतिवर्ती प्रक्रम। इसकी डेफिनेशन आसान होगी, वह प्रक्रम जो रिवर्सिबल नहीं होता है,
उसे इरिवर्सिबल प्रोसेस कहते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है? जैसे कि फ्रिक्शनल लेस मोशन, आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल एक्सपेंशन एंड कंप्रेशन। नेक्स्ट हेडिंग है क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। क्वासी स्टैटिक प्रोसेस की परिभाषा है वह प्रक्रम जो बहुत धीरे धीरे, आवाज सुन रही, वह प्रक्रम जो बहुत धीरे धीरे होता है तथा जिस पर दाब का बहुत कम प्रभाव होता है, उसे क्वासी स्टैटिक प्रोसेस कहते हैं। बहुत लंबा है, खत्म ही नहीं होगा नीचे। नेक्स्ट हेडिंग है माइक्रोस्कोपिक और मैक्रोस्कोपिक अध्ययन। पहला इसमें माइक्रोस्कोपिक, ये बस समझने के लिए है, इसकी डेफिनेशन नहीं है और इसमें पूछता भी नहीं है। स्टॉप करिए, हंसा दिया है, स्टॉप करिए।